हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा और बारिश के मौसम में आज मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ। बाहर बारिश है, अंदर कपड़े सूख रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठकर आराम से वीडियो बनाने का आज मेरा मूड है। खैर, बारिश अभी रुक गई है। आज हम बात करने जा रहे हैं पायल वर्सेस शिवानी के बारे में। भैया, लोग इनके बारे में काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं और शिवानी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आखिर क्यों ऐसा? मैं एक बात बताऊं, मैं दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे शिवानी भी इरिटेटिंग लग रही है बिग बॉस के अंदर। इरिटेटिंग क्या बोले, ठीक है, वो एंटरटेन कर रही है। बिग बॉस का पैटर्न ही यही है कि इस तरीके से, लेकिन जो वो बोलती है ना, ऐसा लगता है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहती। उसको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कर रही है। दूसरा, वो हर एक के साथ में बदतमीजी करती है, चाहे कोई उससे प्यार से बोले या कुछ भी, उसको ऐसा लगता है कि बस मैं ही हूं। अब ये भी हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज ही ऐसा है, इसलिए ऐसा लगता है कि वह ऐसे बोल रही है, लेकिन फिर भी लगता है। अब करे पायल की बात। पायल जब से बाहर आई है, शिवानी को बहुत ज्यादा टारगेट कर रही है। रीजन मैं नहीं समझ रही कि इतना ज्यादा टारगेट क्यों किया जा रहा है। कुछ बातें शिवानी ने पीछे बोली जिसकी वजह से टारगेट कर रही है पायल उन्हें, कि भाई जब हम शादी में वो आई थी हमने इज्जत दी थी, ये वो। लेकिन आपको बता दूं मैं कि अरमान मलिक भी बहुत कुछ बोल चुके हैं उनके बारे में, शिवानी के बारे में पीछे। हाँ, इतना जरूर है कि जब ये लोग बिग बॉस में आए तो शिवानी ने शुरुआत की थी इनके पीछे बोलने की। शिवानी ने शुरुआत की थी इनसे लड़ाई झगड़ा करने की। ये लोग सपोर्ट कर रहे थे शिवानी को, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि बाहर आके सिर्फ शिवानी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये चीज अब तक समझ में नहीं आई। उनके गांव वाली होने पे सवाल उठा दिया, उनके गरीब होने पे सवाल उठा दिया कि ये कैसी गरीब है जिसके पास में गाड़ी है। देखिए, गरीब तो वो अब नहीं है, इतना जरूर है कि वो गरीबी से उठी हुई है। यानी कि पहले बहुत लो पे थी और अब उठ गई है। बट अब आप उसको गरीब नहीं कर सकते, अब उसकी कंडीशन काफी ज्यादा चेंज हो गई है। तो चेंज होगी, अगर इंसान पैसे कमाएगा तो थोड़ा अपने लिए भी खर्च करेगा। अगर उसने उसमें अपना घर बना लिया, गाड़ी ले ली, गाड़ी चलाना सीख लिया, सब कुछ सीख रही है, तो इसमें बुराई क्या है? वो अगर अपने घर को संभाल सकती है तो क्या उसको ये चीजें आना नहीं चाहिए? आज के टाइम में बोला जाता है इंडिपेंडेंट बनो लड़की के लिए, जिससे कि उसको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। अब इसमें ये नहीं है कि ये सिर्फ शहर की लड़कियां ही कर सकती है, शहर की लड़कियों को ही बनना चाहिए। क्या गांव की लड़कियों को वो हक नहीं है? तो अगर उसने कर लिया है तो इसमें बुराई क्या है? आप बोलते कि गरीब गरीब ऐसे गरीब होते हैं, गरीब तो वो थी, सबने देखा। अब नहीं है, वो एक चीज अलग है, लेकिन थी। तो आप किसी की गरीबी का इस तरीके से मजाक नहीं बना सकते, इन चीजों को मजाक नहीं बना सकते। थोड़ा सेंसिटिविटी से काम लीजिए। इतने भी बिल्कुल किसी के लिए ये ना सोचे कि हेट पाल लिया तो कुछ भी आप बोलेंगे और वो सही निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आप इसमें अपना ही खोएंगी, किसी का कुछ नहीं खोएगी। आप बाहर आई है फिलहाल, आपको जहां जो आपके अंदर घर में अभी कंटेस्टेंट है उनको सपोर्ट करना चाहिए, अपने उनसे वोट के लिए करना चाहिए, उनके लिए अच्छा बोलना चाहिए। आप शिवानी के पीछे पड़ गई कि भाई इसने ये क्यों बोल दिया, उसने वो क्यों बोल दिया। अपने घर वालों को देखो ना, कि आपके घर वाले घर के अंदर है तो उनको किस तरीके से सपोर्ट करना है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, शिवानी जो आज है वो अपनी मेहनत पर है। किसी फेक कंट्रोवर्सी से, किसी बदतमीजी से या फिर किसी गलत चीज की वजह से नहीं है, अपने टैलेंट की वजह से वो वहां है जहां है। तो इस चीज को अप्रिशिएट करने के बजाय आप इसके काम पर ही उंगलियां उठा रही है, तो वो चीजें तो गलत है। अब शिवानी, पहले तो शिवानी की बुराई बुराई के, लेकिन फिर अपनी ही एक वीडियो में पब्लिक को इतना इमोशनल वो करते हुए अपने आप को भी उस जगह पर खड़े रखने की कोशिश की। वो चीजें भी मुझे समझ में नहीं आई। हालांकि आप ये चीज समझ रही है कि अभी आपके पास में कुछ नई ऑडियंस जुड़ी है जिसको आप प्रभावित कर ले और जो कि आपसे इमोशनली अटैच हो जाए, ठीक है, मानते हैं। लेकिन क्या वो पब्लिक ये देखकर नहीं आई जो घर के अंदर हुआ था? क्या वो पब्लिक इस चीज को सपोर्ट करेगी? क्या वो पब्लिक इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि जो आके आपके बारे में नहीं जानना चाहेगी कि आप क्या हैं? आप अपनी इमेज को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, सही बात है। आप अपनी पुरानी बातों को जो आज तक आपने शायद नहीं बताई कि भाई हम इतनी गरीबी से उठे हैं, नहीं, कई बार जिक्र कर चुके हैं उन चीजों का, हम इतनी गरीबी से में थे, हम ये थे वो थे। आपने बोला कि मेरे परिवार में सब गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे फादर भी थे, लेकिन हम लोग ज्यादा थे। तो इतनी ज्यादा गरीबी वहां नहीं आपने देखी होगी जितनी शिवानी ने देखी, तो वो कंपैरिजन गलत है। आपके सिर पे आपके फादर का हाथ था, उसके सिर पे नहीं है, वो कंपैरिजन गलत है।
आपकी मदर आपके लिए इतना कुछ करती थी, आप लोग वहां पर मेहनत करते थे, आप इतने सारे भाई बहन थे, सब अगर अपना अपना अलग काम करें तो फिर आपको एक हो जाता है। लेकिन आप वो गलती जो आपने की है, घर से भागने वाली गलती, उसके बाद में जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, उसको आप दूसरे से कंपेयर करके या उस चीज पे सिंपैथी नहीं ले सकते, क्योंकि वो चीज सिचुएशन ने क्रिएट नहीं की है, आपकी खुद की करी हुई है। वो किसी ने आपको दी नहीं है, आपने खुद अपनी मर्जी से भागकर उसको ली है। जब आप अरमान के साथ भागे थे, क्या आपको नहीं पता था इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? क्या आप खुद इतने स्टेबल थे कि आप अपने परिवार को चला सके? क्या आपको ये नहीं पता था कि आपके माँ बाप ने कितना आपके लिए स्ट्रगल किया है, जो बस आप भाग गए? तो ये चीजें अगर आप खुद क्रिएट कर रहे हो, प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रहे हो, सब कुछ खुद क्रिएट कर रहे हो, तो सिंपैथी क्यों लेना कि आपने भाग के शादी की है इस चीज की लोग आपको सिंपैथी दे? आप एक ऐसे इंसान से शादी करके बैठ गई जो कि ऑलरेडी मैरिड था, इस चीज की सिंपैथी दे? अगर अरमान के पास में गांव में घर था तो आप वहां जाकर क्यों नहीं रही? आपने, अगर आप इतनी पढ़ी लिखी थी, जो बैंक में जॉब करी थी, आप कह रही थी कि अरमान की कमाई से चलते थे, तो आप अपने अपनी जॉब क्यों छोड़ी? तो ये चीजें, बहुत सारे सवाल उठते हैं जब आप अपनी स्टोरी को बताने बैठते हैं, लेकिन हर चीज में आप सिंपैथी गेन नहीं कर सकते। आपके साथ में बुरा हुआ कि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन आप भी वही चीज करके बैठे हुए थे। आपको लोग सिंपैथी देते हैं तो आपको बुरा लगता है कि मुझे सिंपैथी क्यों दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुश हूं, ये चीज है वो चीज है। लेकिन फिर आप खुद ये कहते हो कि भाई मैं तो गरीब थी, मैं तो ये थी वो थी। आप थे, अब नहीं हो, वो चीजें भी समझो ना। आप भी क्या कह रहे हो, आप शिवानी के ऊपर उंगली उठाते हो, अरे वो तो गाड़ी चलाती है, वो तो ये चलाती है, वो भी थी, उसके पास पैसा आ चुका है, वो अब चेंज हो रही है। तो आप भी थे, आपके पास पैसा आ रहा है, आप भी चेंज हो रहे हैं, तो आप दूसरे पर उंगलियां कैसे उठा सकते हो? हर चीज में सिंपैथी लेना सही नहीं है। आप चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन आप दूसरों को गलत दिखाने के लिए खुद को सही नहीं साबित कर सकते, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से आपकी ये कंडीशन बीच में जो भी खराब हुआ था वो आपके कारण हुआ था। ऐसा नहीं था कि आपके माँ बाप ने कहीं गरीब जगह पर आपकी शादी कर दी थी या किसी ऐसे इंसान से शादी कर दी थी जो मारपीट करता था। जो लोग डेयरी चलाते हैं उनके पास में भी अच्छा खासा पैसा होता है। ये पब्लिक को आप बेवकूफ ना बनाइए। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में डेयरी चला रहे हैं या किसी बड़े शहर में डेयरी चला रहे हैं तो वो काफी ज्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। कंडक्टर भी आज ठीक ठाक कमाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो थोड़ी सी अपनी जो इज्जत आपने आपके पास में है उसको इस तरीके से इमोशनल करके गवाइए नहीं। और ऊपर से आपको अगर कोई इमोशनली फिर करता है, इमोशन से आपको सपोर्ट करता है, तो आपको वो चीज भी बुरी लगती है कि मुझे नहीं चाहिए। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको चाहिए क्या। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।